नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसको विद इन सेकंड कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको एग्जाम में बार बार तो देखने को मिलते हैं, पर क्या होता है कि आप इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते। तो आपको आज इनका ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चनों को देखते ही हल कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मेरी स्क्रीन नीचे है तो मैं नीचे देख लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन अलग से लगाने पड़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन आ चुका होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि 3 मतलब क्या है आपका, मतलब 4 उसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ, रूट के क्या है भाई, घात 3 है, ठीक है। उसी प्रकार 4 है, मतलब 6 है, 6 के ऊपर रूट चढ़ा हुआ, उसकी घात कितनी है भाई, 4 है। 15 की घात 6 है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कितनी है भाई। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कितना, 3 है, और इसमें क्या दे रखा है, रूट की घात 4, मतलब रूट चढ़ा रखा है, 4 दे रखा है। उसी प्रकार से 4 है और 6 दे रखा है, ठीक है। और उसी प्रकार से दे रखा है आपको 6 है और कितना दे रखा है भाई, 15 दे रखा है। और उसी प्रकार से क्वेश्चन में आगे दे रखा है कितना है भाई, 12 है, और रूट के अंदर कितना चढ़ा रखा है, ये 245 चढ़ा रखा है, ठीक है। 245 चढ़ा रखा है। तो अब आपको इसमें बताया गया है कि इसमें ये बताइएगा बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो आप इसको बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। कैसे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होता है। 3 देखा, 4 देखा, 6 देखा, 12 देखा, कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि अगर मैं निकाली, जैसे 12 है, 12 के ऊपर रूट चढ़ा दूं तो ये सिंगल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। स्क्वायर बन जाता है। अगर मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूं तो क्यूब बन जाता है। तो इसी प्रकार से आपका 6 लिख रहा है घात पे, और 12 लिख रहा है, और 4 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, वो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको कैसे कैसे आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखो 3 लिख लेना है, 4 लिखना है, और 6 लिखना है, और 12 लिखना है। अब इनका इन जो आगे की संख्या, जैसे 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, अब इनका जो क्या होता है अभी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एलसीएम की क्लास मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई है, ठीक है। तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। तो बस आपको 12 एलसीएम ऊपर लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, ऐसा समझा रही हूँ कि आप इसको बहुत जल्दी जल्दी स्पीड के साथ भी सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये 4 तो है, 4 का 4 लिख लेना है जो रूट के अंदर चढ़ा हुआ है। उसके बाद में जो 3 है, 3 का पहाड़ा 12 तक पढ़ो, तो 3 चौक कितने होते हैं भाई आपके, 12 होते हैं। 3 3 3 6 3 3 चौक 12 होते हैं। 4 बार गया तो इसकी घात कितनी कर दो, 4 कर दो। इसी प्रकार से 6 है, 6 का 6 लिख लो, और 4 का पहाड़ा 12 बार पढ़ो। 4 इंचा 4 4 कितने होते हैं, 12। तो कितनी बार गया भाई, 3 बार गया। इसी प्रकार से 15 है, 15 बाहर लिख लिया, और जो 6 है, 6 का पहाड़ा 12 तक पढ़ो, 6 धुनी 12, 2 बार गया, तो 2 आपने ऊपर लिख लिया, ठीक है। कितना लिख लिया भाई, 2 लिख लिया है। उसी प्रकार से 245 है, 245, और 12 का पहाड़ा कितनी बार पड़ जाएगा, 12 का ना 12, तो कितनी बार गया भाई, 1 बार गया। बस आपको इनका करना है क्या भाई, अब आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो 4 है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितने होते हैं भाई आपके, 256 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 256 होते हैं। 6 छक 36 छक्का कितने होते हैं आपके, 216 होते हैं। 15 वो कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। 15 का बार कितना होता है, 225, और 245 का तो भाई 245 ही रहने वाला है। जैसे दोस्तों आपने इतना देखा, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन वाली जो संख्या थी ऊपर, इनमें क्या पूछा गया अभी, सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे बड़े की बात करेगी तो आपने देखा होगा सबसे बड़ा कौन सा अभी, 256 है, 216 है, 225 है, या 245, तो आप कहोगे 256 है। पर 256 आपका आ तो निकल कर, मतलब आपका निकल कर तो आ चुका भाई। 256 को नहीं लिखना, लिखना किस चीज को है, 256 का मान देखो कितना भाई, 3 है, और रूट के अंदर कितना चल रहा है भाई, 4 चढ़ा हुआ है, और यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका कोई सा भी हो सकता है, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। बहुत इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप इसको करना सीख सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं, मेरा जो बोलने का मतलब है कि मैं आसान तो मतलब आराम से तो बोल रहा हूँ भाई। काफी सारा मतलब रात के समथिंग 1 या 1:30 बज रहा है, तो इसलिए आराम आराम से बोलना पड़ता है। पर आपके लिए क्लास भी तो बनानी है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई कुछ करने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। पर आप तो समझते नहीं हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो भाई ऐसा है कि अगर क्वेश्चन पसंद आया अगला वाला तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर मतलब जो दूसरा स्क्रीन पर लिख रहे हैं आपका, वो क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आपको अलग से दे रखा है कौन सी है भाई, जैसे 0 है, 0 पॉइंट कितना है भाई, 5 है, और इसका क्या दे रखा है आपको, स्क्वायर दे रखा है। उसी प्रकार से आपको दे रखी है कितनी, 0 पॉइंट कितनी दे रखी है भाई, 49 दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है, 49 दे रखी है, और इसके ऊपर क्या चढ़ा रखा है भाई, रूट चढ़ा रखा है। उसी प्रकार से आपको दे रखी है कितनी है भाई, 0.008 दे रखी है, और इसके ऊपर भी क्या चढ़ा रखा है भाई, रूट चढ़ा रखा है। और उसके बाद दे रखी है आपको कितनी है भाई, 0 पॉइंट कितनी है, 23 है, ठीक है। कितनी है भाई, 23 है।
अब ये आपको सिंपल संख्या दे रखी है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या मतलब सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी की बात है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो ये देखो, अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। उसी प्रकार से 49 है। अब देखिए दोस्तों, ये रूट के अंदर 49 है, तो 49 का मतलब होता है आपका, अगर मैं बात करूं कि आपने देखा जैसे कि मैं करूं 7 है, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 7 7 कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। अब इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, इसको मैं बाहर निकालूंगा तो कितने हो जाएगा, ये 7 का ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे, जो 49 दिख रहा है आपको, किसका भी 7 का है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7। 7 मत मानो, इसको 70 कर लेते हैं। ठीक है, बस एक 0 बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पॉइंट के बाद संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको निकालेंगे तो 8 किसका होता है। अब इसमें यहाँ तो कुछ ना कुछ लग रहा होगा, यहाँ भाई 3 लगा हुआ था। ठीक है, क्या लगा हुआ था, 3 लगा हुआ था। क्वेश्चन में आपने बताया नहीं है, पर क्वेश्चन में 3 लगा हुआ था। अब आप क्या करोगे, इसका जो 8 है, 8 किसका होता है, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का होता है। 2 का क्या होता है भाई, क्यूब होता है। तो आपको 0 पॉइंट कितना लिख लेना, 2 लिख लेना। और 2 नहीं लिखना, क्या 0 पीछे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कहते हैं 0 लगा लेते हैं, अच्छी बात है 0 लगाना, क्योंकि 100 में जो अच्छा आएगा, 2 अच्छा नहीं लगेगा, 7 अच्छा नहीं, तो हमने 0 बढ़ा लिया। ठीक है, उसी प्रकार से ये भाई कितना है, ये तो 0.23 है, तो 23 का 23 रह जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब दोस्तों ये बताओ, 0.25, 70, 20, 23, इसमें छोटी कौन सी है, तो आप कहोगे तो 0.20 छोटी है। ठीक है, कौन सी, 0.20 छोटी है। तो इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको 0.008 दे रखा है, और इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलेगा दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं आएंगे, लिखकर ही बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना हुई, रूट के अंदर 8 है। ठीक है, और प्लस कितना दिखाई दे रहा है आपको, रूट के अंदर 5 दिखाई दे रहा है। और क्या लग रहा है, कॉमा लग रहा है, रूट के अंदर 7 है, और प्लस कितना दिखाई दे रहा होगा, रूट के अंदर 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में कॉमा लगा दिया मैंने, रूट के अंदर 11 है, और क्या कर दिया, प्लस के 2 कर दिया रूट के अंदर। ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो अब मैं इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसमें ये बताओ बड़ा कौन सा है और इसमें छोटा कौन सा है। ठीक है, इसमें एक तो आपको बड़ा बताना है, एक आपको छोटा बताना है। तो जल्दी से बताओ, इसमें बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा, हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका अंतर देखो। ठीक है, इन दोनों का अंतर देखो कितना बैठता। तो 8 है, 8 5 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। मतलब अंतर नहीं करना आपको, कि इनको जोड़ कर देखो, योग करके देखो। जैसे आप जोड़ करोगे तो 8 5 कितने हो गए आपके, ये 13 हो चुके हैं। और 7 6 कितने होते हैं, 6 दूनी 12 कितना हो गया अभी आपका, 13 हो चुका है। 11 तो कितने हो गए, 13 हो चुके हैं। जब अंतर आपको मतलब जो आपका योग हो, योग समान आता है, जैसे 13 13 13 या 14 15 16 जो भी एक समान आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो 8 दिख रहा है और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 पंजे कितने हो जाते हैं आपके, 40 हो जाते हैं। 7 6 कितने हो जाते हैं आपके, 42 हो जाते हैं। और 11 धनी कितने हो जाते हैं अभी आपके, 22 हो जाते हैं। ठीक है, आपको जब ये इतनी संख्या आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, इसमें पूछा गया है आपसे क्या भाई, कि बड़ा वाला बताओ और छोटा वाला बताओ। जल्दी से बताओ कि इसमें बड़ा वाला कौन सा होगा तो छोटा वाला कौन सा होगा। तो मैं आपको 2 केस समझाऊंगा इसमें, कि अगर जब भी आपको प्लस का चिन्ह दिखाई देगा, तो जोन सी संख्या बड़ी होगी वो हमारा बड़ा आंसर है, और जोन सी संख्या छोटी होगी वो हमारा छोटा आंसर है। किस केस में है, ये प्लस के केस में है। अगर माइनस का केस आएगा तो उसको मैं अभी सोल्व करके दिखाता हूँ वो कैसे करना। देखिए, बड़े की बात करी गई है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन सी है, 40 है, तो आपने 40 ले लिया। अब छोटे की बात करी जाएगी, तो छोटा कौन सा, 22 है, तो 22 हो जाएगा। अगर प्लस का केस है तो जो सी संख्या इसमें बड़ी होगी तो वो बड़ी मानी जाएगी, जो सी संख्या छोटी है वो छोटी मानी जाएगी। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाए तो कैसे करेंगे, तो चलो भाई माइनस वाला भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ प्लस हटा दो और माइनस लगा दो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको हर चीज आनी चाहिए, जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ मैंने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, मैंने देखा इन सबका योग है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ मैं, कितनी है भाई, 12 है, रूट 12 है, और माइनस से कितना कर लेता हूँ, रूट 1 कर लेता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर भी करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 है, कितना हो गया आपका, 13 हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किस टाइप तो बढ़ाया हल्का सा, मतलब इसकी तो जो जरूरत भी नहीं थी, मैं समझाता तो इससे ही, और मैंने सोचा कि एक संख्या और बढ़ा दी जाए, कि आपको लगे कि यही वाला क्वेश्चन मैं सेम करा दिया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने जब भी बताया कि जब भी आपका योग समान होता है तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपसे क्या पूछा गया है, बड़ा पूछा गया है और छोटा पूछा गया, इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, तो मैंने आपको बताया योग करो। उसके बाद में जैसे 8 है, 8 पंजे कितना हो गया अभी आपका, 40 हो गया। 7 6 कितना हो गया अभी आपका, 42 हो गया। और 11 धनी कितना हो गया अभी आपका, 22 हो गया। और 12 का ना कितना हो गया आपका, 12 हो चुका है।
अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बड़ा बताइए कौन सा है। तो आपने क्या देखा था, जो प्लस का केस था आपका, जब यहाँ प्लस का था तो मैंने बताया था बड़ा वाली जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ा माना जाता है, और जब भी और जो सी संख्या छोटी होती है वो छोटी मानी जाती है। और दोस्तों जब भी आपको यहाँ माइनस का केस दिखाई देगा, मतलब माइनस का चिन्ह दिखाई देगा, तो जोन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी होगी, जैसे कि 42 सबसे जो बड़ी है वो सबसे छोटी मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? सबसे छोटी। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या है तो कौन सी हो जाएगी भाई? अगर बड़े की बात करा जाए, अगर हमसे क्वेश्चन में बड़ा पूछा गया है, क्या पूछा गया? बड़ा। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो छोटी संख्या कौन सी? 12 है, तो हमारा 12 राइट आंसर आ जाएगा। और हमें छोटे की बात करी जाएगी, इसमें छोटी संख्या बताइएगा, तो आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी कितनी है? 42 है, तो आपको 42 आ जाएगा। और दोस्तों मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बस मैंने इतना ही करवा दिया था कि 12 राइट आंसर है, और यहाँ मतलब जो भी आंसर आया था आपका वो राइट आंसर करा दिया था। पर आपको ये वाला ऑप्शन पर टिक नहीं कर करना, आपको टिक क्या कर करना, जैसे कि आपने देखा बड़े की बात यहाँ 12 निकल गई, 12 कौन सी? ये वाली है, तो इसकी अंक लिखने कितने में? √12, और माइनस का कितना करना? √1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर छोटे की बात करी जाएगी तो जो आपकी निकल आती है, जैसे 42 क्या है भी छोटी है हमारी माइनस के केस में, तो 42 का ऊपर वाला मान लिखा जाता है कितना भी? √7, और माइनस का √6। ठीक है, तो ये मान आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप हमें भी अगर फॉलो करना चाहते हो, मतलब अगर हम सपोर्ट करोगे, तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन काफी सारे करूंगा। अभी तो आपके ये छोटे से क्वेश्चन थे, ये मैंने करा दे। इसके साथ साथ बताऊंगा आपको किस प्रकार क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको आंसर बताना। जैसे P है, P बराबर मैंने लिख दिया कितना भाई? P बराबर चलो लिख लेते हैं 999। ठीक है, 999 मैंने लिख लिया है। और इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि रूट के अंदर कितना भी, ये आपको ने क्वेश्चन देखा भी होगा। P है, और P के P² है, प्लस के 3 है, 3P है, और प्लस के कितना भी 3 है, और प्लस के कितना 1 है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देगा रूट के अंदर चढ़ा हुआ ये वाली वैल्यू, तो बस आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊं कि आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते हो विद इन सेकंड। अगर आपको पता भी नहीं चलेगी, इतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा कि आप ना क्वेश्चन देखोगे भाई ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कितना हो गया भाई? इसमें प्लस के 1 करना होगा, और कितना हो जाएगा? प्लस के 1 करके 1000, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसा आया? भाई कुछ मत करना, इसको अगर सोल्व करने में रह जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। उससे अच्छा है कि जो प्लस का दिखाई दे तो आपको प्लस मतलब प्लस का 1 दिखाई दे तो 1 कर देना है, 2 दिखाई दे तो 2 कर देना है। उसी प्रकार से अगर माइनस की केस करूंगा तो यहाँ बस एक चिन्ह चेंज होगा, आपको क्या? माइनस का। जब माइनस का चिन्ह होगा तो आपको यहाँ संख्या दे रखी होगी कितनी, कि जैसे P बराबर दे रखा होगा आपको कितना? 1000, मतलब 1000। अगर माइनस का मतलब बंद करना है आपको तो कितना आ जाएगा? 99 आपको राइट इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा कि इसके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि माइनस भी आ सकता, मतलब 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 7 भी आ सकता, कोई संख्या भी आ सकती है। तो आप कैसे निकाल सकते हो? वैसे तो मैंने सिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट सिखा तो दिया। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह दिखाई देता तो जोड़ दो, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह दिखाई देता माइनस का 1 तो बस माइनस कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो 2 टॉपिक मैंने फिर भी समझा दें। अगर आप भी और चाहते हो तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पर आपको क्या करना होगा? इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अगर सपोर्ट करोगे तो भाई क्लास के अंदर मिलते रहेंगे, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं। फिर भी आशा करता हूँ कि आपने कुछ हमारा दुख दर्द समझा हो और आपको अच्छे लगे हो क्वेश्चन, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।